चल ठीक है। लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हमने? कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन स्टार्ट कर दिया था हमने, ठीक है। मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सब सीखा था। आज का लेक्चर वही पढ़ पाएगा जिसको कल आता है। जिसको नहीं आता, जिसने कल वाला लेक्चर नहीं देखा, पहले वाला लेक्चर, वो ये पढ़ पुराना भी आना चाहिए उसको, ठीक है। बेसिकली देख, हमने रॉड वाले क्वेश्चन किए थे। रॉड हिंज होती थी, बॉल टकराती थी तो क्या रॉड घूमने लग जाती थी। और हमने देखा था कि एंगुलर मोमेंटम वहीं कंजर्व है जहाँ टॉर्क जीरो। और टॉर्क जीरो कहाँ होता था? हिंज के अराउंड, क्योंकि अगर हिंज नहीं लेते थे तो टॉर्क आ जाते थे, जो उनको पता। फील कर, मान ले, इलस्ट्रेशन से स्टार्ट कराता हूँ। ये दिख रहा है तेरे को? ठीक है, मान ले तेरे पास एक रॉड है। क्या है तेरे पास? क्या क्लियर? ठीक है, मास इसका एम है, मास इसका, लेंथ इसकी एल, लेंथ इसकी। अच्छा सर, बहुत खूब। पर क्या हिंज है कहीं से? इस बार हिंज कहीं से हिंज नहीं है। क्या क्लियर? कहीं से हिंज ठीक है। और चल रही भी नहीं है, घूम रही भी नहीं है, कुछ नहीं है स्टार्टिंग इनिशियल। और मान लो यहाँ से एक बॉल है। क्या? एक मास एम की बॉल है, वी नॉट वेलोसिटी से। कितने से? इससे टकराई। इससे क्या चलेगी भी और घूमेगी भी? हाँ, चलेगी भी। और देख, ध्यान से देख, होगा क्या इसका? क्या इसके साथ ऐसा होने वाला है? इनिशियल क्या होगा? ये बॉल ऐसे टकराएगी और ये घूमेगा और चलेगा भी। बाद में ध्यान से देख तो कुछ ऐसे होगा। ये वी से आगे जा रही है और ये क्या, इसको ओमेगा से ऐसे है, और ये हो जाएगी इसकी। मान ले अगर ये वी वन है तो इसको बोल दे वी डैश। क्या बोल दे? ठीक है। जब ये टकराई तो हुआ क्या? इसने इस पे नॉर्मल लगाया एन, और इसने इस पे नॉर्मल लगाया एन। तो ध्यान से देख, एन एन कट गए। एन एन तो फोर्स नेट जीरो, फोर्स नेट। तो इसमें पी क्या है? कंजर्व। पहले पी कंजर्व, क्योंकि हिंज के टॉर्क आ जाते थे, हिंज की फोर्सेस आ जाती थी बेसिकली। तो पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्व, और यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। क्या ये कैसा हुआ? फील आया तेरे को? फील आना चाहिए। क्यों कंजर्व हुआ? देख, एफ नेट जीरो है इस बार। इस बार कोई हिंज, कोई हिंज नहीं है इस बार, क्योंकि अगर हिंज होती तो फिर क्या यहीं पे घूमने लग जाता। तो यहाँ पे अगर हिंज नहीं है तो हम बोल सकते हैं इंपल्सिव नॉर्मल है। तो एफ नेट कितना होना है? जीरो। एफ नेट कितना होगा? ओ हो, ध्यान से देख, एफ नेट कितना होना है? ये दिख रहा है तेरे को? एफ नेट है जीरो। कितना? एफ नेट जीरो। तो क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व है? क्या है बेटा? यानी पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। हम क्यों कर रहे हैं? फील कर, हमको ये ओमेगा निकालनी है, ये वेलोसिटी निकालनी है, और ये वी डैश निकालनी है। कितने वेरिएबल? तो इक्वेशन कितनी चाहिए? तीन। कितनी चाहिए? और फील कर, क्या यहाँ पे कोलिजन हो रहा है तो ई की भी कुछ वैल्यू होगी। एक इक्वेशन आ जाएगी ई से। एक इक्वेशन किससे आ गई? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। और तीसरी किससे आएगी? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। क्या फील आया? समझ आया? अब तो ध्यान से देख, इसी पॉइंट को देख ले। क्या टॉर्क जीरो है यहाँ पे? अगर टॉर्क एक पॉइंट पे जीरो तो हर पॉइंट पे जीरो होगा। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, इसमें कोई टेंशन की बात है। पर किसी पॉइंट किया तो मान ले यही पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं, इसी पॉइंट पे। ठीक है। अच्छा, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। बेटा फील कर, क्या है? पहले ये चल रहा है, पर ये तो चल रहा है। तो इसका मास कितना है? एम इंटू वी नॉट। तो लिखेंगे एम वी नॉट इज प्लस जीरो। हाँ लिखते, प्लस जीरो इज इक्वल टू पी फाइनल। ध्यान से देख, तो ये क्या, वी वेलोसिटी चल रहा है। अब फील कर, और इसकी वेलोसिटी कितनी है? वी डैश। तो हम क्या लिखेंगे? एम वी डैश प्लस एम। अब क्या लिखेंगे? सुनो ध्यान से। जब हमने कल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, तो हमने क्या सीखा था? जब लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं तो मास ऑफ द रॉड लिखते हैं, टोटल मास, और वी क्या, सी सेंटर ऑफ मास का रखते हैं। तो ध्यान से एम वी, ये आई फर्स्ट इक्वेशन। अरे घूमने वाला लिखेंगे, वो कैंसिल हो जाएगा, आधा इधर आधा इधर। अब यही बात है ना, अब ये तेरे को लिखना आएगा तभी तो कर पाएगा। अच्छा, ध्यान से देख, ओ हो, दूसरी क्वेश्चन आएगी किससे? टॉक से। टॉक से निकाला, कोई टॉक से कर लेते हैं। ध्यान से देख, टॉ नेट क्या है? जीरो। टॉ नेट जीरो है तो एल क्या कंजर्व? एल क्या बेटा? एल कंजर्व का क्या मतलब है? कि एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। स्टार्टिंग में देख, ये ना घूम रहा है ना चल रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम जीरो। अरे ये तो इसी से पास कर गया, तो जीरो। तो ये कितना आएगा स्टार्टिंग में? जीरो प्लस जीरो, यानी इनिशियल कोई एंगुलर मोमेंटम। ध्यान से देख, इसका तो अभी भी जीरो ही आएगा, इसका तो। और अब इसका है, क्योंकि ये चल रहा भी है। और तो ध्यान से देख, एंगुलर मोमेंटम क्या लिखते थे? एम आर क्रॉस वी प्लस आई सी एम इंटू ओमेगा लिखते थे नहीं? तो एम आर क्रॉस वी, ध्यान से, अगर मान ली ये पॉइंट है, वो पूरा पॉइंट सेम ही लिया है, वही पॉइंट है, वही रॉड है, तीन इसके अलग अलग फिगर में। तो ध्यान से देख, क्या वीसीएम से आर ये है आर वेक्टर, बट हमको तो परपेंडिकुलर लेना, यही लेना। तो ध्यान से अगर पूरा एल है, ये तो क्या एल बाई टू है, तुझे आया ही नहीं। अरे आया नहीं आया, तो ध्यान से क्या लिखेंगे? आई इंटू ओमेगा, आई इंटू, अच्छा आई, अच्छा आई सीधे लिख सकते हैं, एम एल स्क्वायर बटे 12 इंटू ओमेगा इंटू, कहते हैं बात क्लियर है? अच्छा, अंदर बाहर,
अंदर, अंदर बाहर, तो क्रॉस डाल दे, क्या डाल दे, फिर प्लस एम आर क्रॉस वी भी लिखना है इसका, तो क्या लिखेंगे, एम की वैल्यू है एम, आर की वैल्यू L/2 और इसकी वैल्यू है V। क्या समझ आया? पर ये क्या बाहर है, अब ध्यान से देख, एक बाहर को क्या ले ले, प्लस ले ले, और अंदर को क्या ले ले, तो ध्यान से देखिए क्या माइनस आ जाएगा, तो ये वाली टर्म क्या यहाँ आ जाएगी, ये बनी 2 इक्वेशंस। कितने इक्वेशन, मैं वही बोल रहा हूँ, पढ़ के आओ तभी समझ आएगा, नहीं तो समझ। तीसरी इक्वेशन क्या, E = V2 - V1 / U - U2, तो ध्यान से देख V2 की वैल्यू क्या है, ध्यान से देख, क्या ये पॉइंट ले रहे हैं, ये पॉइंट ले रहे हैं, पूरा एंड पे है ये पॉइंट, मान ले यहाँ पे पूरा एंड पे, टेंशन नहीं। ध्यान से देख, तो ये वाली वेलोसिटी होगी, ये होगी ओमेगा आर, पर आर की वैल्यू यहाँ से कितनी, L/2, तो ओमेगा L/2 प्लस V। अरे कंबाइंड ट्रांसलेशन पर वो भी चल रहा ना, तो क्या लिखेंगे, ओमेगा L/2 प्लस V माइनस V डैश डिवाइडेड बाय V0, इनिशियल V0 और उसकी 0। क्या फील आया, कितने इक्वेशन, वेरिएबल कितने, क्या समझ आया, वेरिएबल देख ले, 10 10 10 10, ठीक है, ये देख 10 10, बाकी सब गिवन होगा, क्या निकाल पाएगा, बिल्कुल, ई गिवन होगा, एल गिवन होगा, मास गिवन होगा, ये गिवन होगा, सब कुछ गिवन होगा। मैं बता रहा हूँ, तो लिख ही नहीं पाएगा अगर तूने कल वाला लेक्चर नहीं पढ़ा है, तुझे यही नहीं पता चल रहा होगा कि अंदर बाहर, समझ आया। अच्छा मेरी बात सुनो, कंफ्यूज नहीं होना, इसमें पार्टिकल का हर जगह 0 है भाई, पार्टिकल का, क्योंकि हमने ली उसी पे ले लिया है, जो मैंने ये कंजर्वेशन लगाई है, क्या ये मैं इस पॉइंट पे भी लगा सकता हूँ, इस पर कहीं भी लगा सकता हूँ, मैंने इस पॉइंट पे लगाई है भाई, पर लगा तो कहीं भी सकते हैं, पर यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क 0 हो रहे हैं, यहाँ पे टॉर्क क्या हो रहे हैं, इसके तो कट रहे हैं ना यार। क्या फील आया, समझ आ गया, इसमें कोई रॉकेट साइंस, बता दूं, एक डेटा लेके सवाल करा दूं, डिपेंड करता है तूने कितनी प्रैक्टिस की है, पुराना कितना आता है, डायरेक्ट तो आएगा ही, ठीक है, डेटा लेके सवाल करा देते हैं, अच्छा सा ध्यान से तुम, ये मार्कर ये दिख रहा है ना, मान लीजिए रॉड है, क्या ये 3 किलो, मास कितना, लेंथ कितनी 4 मीटर, कितने मीटर, ये जा रही है यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड से, कितने से, यहाँ से कोई बॉल आ रही है 1 किलो की 10 मीटर पर सेकंड से, कितने से, इससे टकराएगी 1 मीटर ऊपर, कितना मीटर, यहाँ पे, टेंशन लेने कोई बात है, ओहो इस पे टकरा गई, इस पे टकरा गई, इस पे टकराएगी तो थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, ध्यान से देख, ये चलेगा किसी V से और ये किसी चलेगा V डैश से, अरे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, और क्या घूमने भी लग जाएगा, अब फील कर यहाँ टकरा रहा तो यहीं घुमा दूं, ऐसे घुमा दूं, अगर उल्टा घुमाएगा तो आंसर माइनस में आ जाएगा, टेंशन कोई बात है। अच्छा देख लेते हैं आंसर, ध्यान से देख, क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, हाँ, और E की वैल्यू दी हाफ, E की वैल्यू कितनी, तो सीधे आगे तेरे को पता है P कंजर्व है, तो सीधे बोल सकते हैं P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, कोई भी नेट फोर्स जो लग रही है वो 0 हो रही है, नॉर्मल 0 है, टेंशन कोई बात, तो ध्यान से देख P इनिशियल, पर इस बार ध्यान से देख, ये साइड प्लस मान ले और ये साइड नेगेटिव, बाहर को प्लस मान ले और अंदर को कुछ करना पड़ेगा ना, लेना पड़ेगा। अच्छा ध्यान से देख, मास इंटू वेलोसिटी, क्योंकि ये भी चल रही है इस बार, पर घूमा तो 3 × 5 क्या 15, प्लस 10 नहीं -10, ये पीछे को आ रही है, तो यानी 1 × 10 -10, चमका, ये नहीं आया इधर को, ये इसका भी लिख दिया, उसके लिए P फाइनल, फाइनल क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी होगी V और इसकी होगी V डैश, तो ध्यान से देख क्या लिखेंगे, M × V माइनस M × V डैश, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर, इसमें कोई रॉकेट साइंस। अच्छा ध्यान से देख, अगर मैं बोलूं कोई पॉइंट ले ले, क्या ले ले, कोई पॉइंट ले ले, ए पॉइंट, कोई पॉइंट, तो ध्यान से देख, तो टॉर्क 0, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, तो सीधे बोल सकते हैं L इनिशियल इज इक्वल टू, समझ तो आ रहा है ना, पता। अब L इनिशियल देख, अच्छा ध्यान से देख, L इनिशियल इसका तो है नहीं बॉल का, पर इसका तो क्या ये 1 मीटर है, तो MVR क्या लिखेंगे, ओहो MVR, तो यानी 3 × 5 × 1, क्या डायरेक्शन बता सकते हैं, हाँ, तो ध्यान से देख, ये 1 मीटर, ये इधर अंदर, कहाँ, कोई रॉकेट साइंस, समझ आ रहा है, आ रहा है ना, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू अंदर बाहर की कोऑर्डिनेट, अच्छा +0, अभी उसका तो नहीं है ना यार, उसका, अच्छा घूम रहा भी नहीं है, तो ध्यान से देख वो भी नहीं आएगा, तो इज इक्वल टू L फाइनल, बट अब क्या घूमने भी लग गया और चलने भी लग गया, उसका तो नहीं आएगा पर इसका तो आएगा, घूमने वाला भी आएगा और चलने वाला भी, तो क्या आएगा देख, MV क्रॉस R, यानी M इंटू वेलोसिटी कितनी V × 1, ये तो सेम रहा, MVR, बट इसमें ध्यान से देख V चेंज हो गया, पहले वेलोसिटी कितनी थी 5, अब कितनी है पता ही नहीं, ये तो निकालना है V, अब प्लस I × ओमेगा, I ×
हो ध्यान से देख, आई इंटू ओमेगा। अगर तू ध्यान से देख, आई ओमेगा कहाँ है, बाहर को, आई ओमेगा कहाँ है, तो ये माइनस पे रखना पड़ेगा और ये प्लस आया ना। आई ओमेगा, आई की वैल्यू कितनी होती है, आई सी एम की वैल्यू क्या, एम एल स्क्वायर बटे 12, तो एम एल स्क्वायर यानी एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम की वैल्यू आ जाएगी 3 एल स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर बटे 12, यही आ गया, इंटू ओमेगा इंटू इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर तीसरी इक्वेशन किससे आएगी, ई से, किससे आएगी, तो ध्यान से देख तीसरी इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, ई इज इक्वल टू क्या, हाफ दिया तो v2 माइनस v1, पर फील करना क्या ये यहाँ पे टकरा रहे हैं 1 मीटर ऊपर, ऐसे आ रहा है, तो ध्यान से हमको इस जगह पे वेलोसिटी किसकी चाहिए, रॉड की, तो रॉड की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, आर ओमेगा, पर आर कितना है 1 और ओमेगा कितने, ओमेगा, तो ये यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, तो रॉड बी से आगे भी तो जा रही है, तो टोटल वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा माइनस वी, तो समझ आई है, तो ये आ गया v2 सॉरी v2 माइनस v1 यानी माइनस v डैश डिवाइडेड बाय 5 और 10 15। अरे तू ऐसे देख, अगर पॉजिटिव रखनी चीजें तो साथ में आ रही है तो प्लस ही हो जाएंगे ना, ये करा दूं, नहीं आ गया, अबे 5 माइनस 10 वैसे भी आ जाता है, टेंशन कोई बात, तेरे सामने 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, क्या कर पाएगा सॉल्व, हाँ। अच्छा मास इनका इनका दिया, पुट कर देना, इसका मास कितना है 3, इसका मास कितना है तो ऐसे आ जाएगा ना क्वेश्चन, क्या क्लियर होगी, क्या समझ आया, अरे बहुत टफ सवाल है, मैंने तो सब कुछ ले लिया, इसमें उल्टा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, क्या क्लियर है बात। अच्छा अगर घूम जाता, अगर तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो आती तो घूमने वाली, तो घूमने वाली बात क्या था, बोल देता 1 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है, तो फिर वो भी आता, तो पर माइनस प्लस का ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए अगर बाहर है तो बाहर को प्लस दिया और अंदर को माइनस, क्योंकि ये आपके आंसर में फर्क डालेगा, क्या क्लियर है, पक्का, ठीक है। और रॉड पे कैसे सवाल आते हैं देख लेते हैं, रॉड पे यही बच्चा, टेंशन मत ले। अब एक और तरीके का सवाल आता है जो कराने की जरूरत ही नहीं है, बट तू समझ जाएगा, ध्यान से देख, सवाल क्या आता है, मान लो उसने बोला रॉड है, क्या उसने बोला, रॉड है, बॉल आई यहाँ से, इस पर टकराएगी और चिपकी गई, मान ले इसका मास छोटा है, इसका मास बड़ा है, और ये अब इस पे चिपकी गई है, छोटा है बड़ा, लेंथ इसकी एल, चिपक गई इसके साथ, चिपक गई, बेटा फील कर, चिपक गई, ध्यान से देख, तीन केस पढ़े थे हमने, वापिस आ जाए तो ई की वैल्यू 1, उसकी वैल्यू 1 और 0 के बीच, और इसमें ई की वैल्यू 0, फिर आया फिर, यानी जब ऐसा हो जाए, उसने बोला चिपक गया भाई काम, यानी उसके साथ में चल रहे हैं, क्या दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो इसको दो तरीके से कर सकता है, ध्यान से, अरे ये वाली वेलोसिटी पर, ठीक है, ग्रेड वाली बात नहीं करना, ये ठीक, दो तरीके से कैसे कर सकते हैं, सुन, या तो जो जितने भी इक्वेशन लिखी है ना, सब में ई की वैल्यू क्या पुट कर दे, 0, दैट्स इट, तूने ऐसे ही करना, और दूसरे तरीके से इसको बुक में कैसे किया जाता है वो भी सुन ले, देख फील कर, मान ले इसका मास m है, मान ले इसका, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका सेंट्रल मास तो यहाँ था, बट जब इसके साथ छोटा मास भी चिपक गया तो सेंट्रल मास ऊपर शिफ्ट हुआ नीचे, हाँ, तो अब सेंट्रल मास यहाँ, अब सेंट्रल मास यहाँ आया, क्या शिफ्टिंग हुई सेंट्रल मास की, हाँ, यानी इसका VCOM ये आएगा और इसका VCM ये आएगा, बट फील कर इसके और इसका आंसर अलग है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो सिस्टम का VCM निकाल रहा है, किसका, और यहाँ पे किसका लगा रहा है, रॉड का, तो दोनों आंसर अलग लगाएंगे पर दोनों ही ठीक है, तो समझ नहीं आया मैंने क्या बोला, दो तरीके से किया जा सकता है, या तो ऐसे ही कर और ई को क्या कर दे 0, ई को 0 पुट कर दे कि मैक्सिमम लॉस होगी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम लॉस, तभी तो साथ में चल रहे हैं, या तो तू इसको ऐसे मान और इसका सेंट्रल मास यहाँ पे निकाल और फिर VCM निकाल, क्या क्लियर है, तू जैसे मर्जी कर सकता है, बट मैं बोलूंगा इसको ऐसे ही करना, सिंपल, ज्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत, पर ऐसे भी ठीक है, पर आंसर सेम है, क्योंकि यहाँ पे तो सिस्टम का निकाल रहा है, इन दोनों का मिला के, और यहाँ पे इसका निकाल रहा है, तो VCM की दोनों बार अलग अलग वैल्यू आएगी, पर क्या क्लियर है बात, पक्का समझ गया, अब क्या पूछ लेगा, अच्छा पूछ लेगा, मान लिया इसने टकरा दिया, क्या कर दिया, टकरा दिया, देख पिछले केस में हमने ओमेगा निकाला, नहीं निकाला, निकाला ना ओमेगा, उसने बोल दिया टाइम बताओ, क्या बताओ, टाइम बताओ जब ये π/4 घूम गया, कितना घूम गया, कितना घूम गया, अरे तो सीधा लिखेंगे ना ओमेगा t = π/4, तो ओमेगा तो पता ही है ना, तो टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते, बस यही सब है, ये सब निकाल सकता है ना यार, अब अच्छा पूछ लेंगे 90 डिग्री घूम गया, तो 90 डिग्री क्या π/2, तो निकाल देना, क्या क्लियर है बात, पक्का, आगे बढ़ जाऊं या एक और कराऊं, चल वेरी गुड, ठीक है, बात करते हैं थोड़ी सी, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग बाद में डालता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक, मान ले तेरे पास क्या है, कोई कोई ऐसे गोला स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रक्चर, गोला स्ट्रक्चर, मान ले कोई बॉल है, कोई क्या है तेरे पास, और यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं है, फ्रिक्शन 0, म्यू 0 है, तो फ्रिक्शन 0, मैंने इसको घुमा दिया
ओमेगा से, मतलब पूरा स्मूथ सबके साथ ऐसे घुमा दिया, तो फिर यहीं घूमती रहेगी या आगे पीछे जाएगी? यहीं घूमती रहेगी। फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, फ्रिक्शन तो यहीं पे घूमते रहेगी अनंत काल तक, घूमती रहेगी। बहुत अच्छा। अब ठीक है भाई, घूमने दे। अब मैंने क्या किया, ध्यान देखना, मैंने इसको अच्छा करा दूं एक ही बार, चल अच्छा करा। मैंने इसको क्या किया, इस गोले को v वेलोसिटी से जा रहा है और ओमेगा से घूम रहा है, एक्सेलरेशन a है और अल्फा ये वाली, क्या क्लियर? और इसको रख दिया प्लैंक पे। किस पे रख दिया? प्लैंक पे रख दिया, यानी सरफेस पे रख दिया किसी, ठीक है, किसी सरफेस पे रख दिया। क्या रख दिया? किसी सरफेस पे रख दिया, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ ये सरफेस भी चल रहा है भाई। अच्छा एक ही बार ले ले ऐसे, ये v1 से और एक्सेलरेशन इसकी a1, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ भाई यहां पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है, यहां पे फ्रिक्शन है ही नहीं, यहां पे फ्रिक्शन। अब अगर मैं तेरे को बोलूं मुझे फ्रिक्शन को खुश करना है भाई, फ्रिक्शन को क्या करना है? खुश करना है। फ्रिक्शन है भाई, पीछे केस में फ्रिक्शन था ही नहीं, इसमें फ्रिक्शन, पर फ्रिक्शन को क्या करना है? खुश। फ्रिक्शन को खुश करने का क्या मतलब है? फ्रिक्शन जीरो ना, अबे फ्रिक्शन जीरो तो यहाँ है ना यार, मतलब साथ 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 क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ, जितना मैं बोलता हूँ उतना तू बोल देता है, आगे नहीं आता। यानी कहने का मतलब है इसकी और इसकी वेलोसिटी, अगर मैं दो पॉइंट ले लूं, एक इस पे यानी ये ले लूं ए और ये ले लूं बी, अगर वी ए इज इक्वल टू वी बी हो जाए तो यानी ये क्या साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, तो कोई स्लिपिंग, कोई स्लिपिंग, कोई स्लिपिंग, तो यानी स्टैटिक फ्रिक्शन है वाली बात। कैसे बात है? स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसी चीज को हम बोलते हैं बेटा प्योर रोलिंग। क्या बोलते हैं? प्योर रोलिंग। क्या बोलते हैं बेटा? प्योर रोलिंग। यानी प्योर रोलिंग का क्या मतलब है? फ्रिक्शन खुश। फ्रिक्शन खुश का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। कैसा फ्रिक्शन? यानी उन दोनों की वेलोसिटी कैसी रहे? सेम। जो कंपोनेंट है उनका ये वाला वो कैसा रहे? सेम। कैसा रहे? यानी v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू, तो फील कर पा, अगर ये देखो तो स्लिपिंग होगी क्या इनके बीच में? कोई स्लिपिंग, तभी लिखा है नो स्लिपिंग। अच्छा नहीं लिखा, यहाँ पे लिख देता हूं नो स्लिपिंग। क्लियर? अच्छा देखते हैं, अगर तो ध्यान से देख, इसको मैंने बोला b, इसको मैंने बोला a, b कितनी वेलोसिटी जा रहा है? v1 से। a कितने से जा रहा है? नहीं, ध्यान से देख, अभी घूम रहा भी तो है ना ये, तो पूरा सब कुछ देखना है। तो पहले सेंटर ऑफ मास की देखो और फिर सेंटर ऑफ मास पे उस पॉइंट की देखो। तो ध्यान से देखो, अगर मैं अलग से गोला बनाऊं, टेंशन की कोई बात नहीं है, सेंटर ऑफ मास तो v से जा रहा है, पर ये क्या आर ओमेगा से पीछे भी जा रहा है, तो हमको तो v माइनस आर ओमेगा चाहिए ना, तो हम बोल सकते हैं v माइनस आर ओमेगा, यानी जिसकी वैल्यू v है, मस्ट बी इक्वल टू v1। दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, दिस इज द कंडीशन ऑफ, क्या फील आया तेरे को? पर हम अभी तक तो पढ़ते थे जो प्योर रोलिंग है वो तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर है, पता है ना? ये तब होता था जब फिक्स सरफेस है। कैसा सरफेस है? अभी फिक्स सरफेस, अभी क्या सरफेस चल रहा है? अभी सरफेस चल रहा है। मान ले सरफेस नहीं चलता, सरफेस, इफ सरफेस इज, इफ फिक्स सरफेस, अगर फील कर फिक्स सरफेस होता तो क्या v1 जीरो होता? तो v इज इक्वल टू क्या आर ओमेगा होता, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती? v बाय आर। पर फील कर ये ओमेगा v बाय आर और वो वाला ओमेगा सर्कुलर वाला v बाय आर बराबर है, उसमें v क्या होती थी? पार्टिकल की वेलोसिटी। इसमें v क्या है? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। बेशक एक्सप्रेशन सेम है पर दूर दूर तक कोई लेना देना, उसमें पार्टिकल की वेलोसिटी है v, इसमें पार्टिकल की वेलोसिटी, इसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी। क्या तेरे को ये बात समझ आई? यानी तेरे दिल में आना चाहिए प्योर रोलिंग का क्या मतलब है। फ्रिक्शन खुश, फ्रिक्शन खुश का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जो पॉइंट साथ साथ चले, साथ साथ वो तभी चल सकते हैं जब उनकी वेलोसिटी कैसी हो? सेम हो। कैसी हो? सेम हो। क्या फील आया? अब ये तो इस इंस्टेंट पे कहानी, किस इस इंस्टेंट पे मान लेते हैं इन्होंने अनंत काल तक साथ में जाना है, बड़े देर तक इन्होंने साथ में रहना है, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन भी बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन। बेटा एक्सेलरेशन बराबर होगा, ये तो इस इंस्टेंट पे कहानी है ना। 10 सेकंड के बाद क्या हो रहा है मुझे कुछ पता, मैं बोलता हूँ वहां भी सेम हो, तो इन दोनों का अगर एक्सेलरेशन सेम है, क्योंकि देखिए एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी में चेंज, तो अगर एक्सेलरेशन ही सेम है तो वेलोसिटी में अगर चेंज आ भी रहा है या नहीं आ रहा है तो सेम ही तो आएगा। तो ध्यान से क्या बोल सकता हूँ, ए इज इक्वल टू ए बी बोल सकता हूँ नहीं? एक्सेलरेशन बी का कितना है? a1, पर ए का निकालना पड़ेगा कैसे? वही सेंटर ऑफ मास का देखो, ध्यान से देख, यहीं पे लगा दूं, सेंटर ऑफ मास का कितना है? ए है ना, है ना? यहाँ पे कितना है? ओमेगा स्क्वायर आर, और यहाँ पे कितना है? आर अल्फा।
तुझे याद ही नहीं है, 3 होते थे। और ये टेंजेंशियल वाला है, इनके तो टेंजेंशियल वाले सेम होने चाहिए ना यार। तो ध्यान से देख, मैं क्या लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देख, ए टी माइनस आर अल्फा इज इक्वल टू का A1। दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। अब वही केस है, अगर सरफेस फिक्स है तो ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा, यानी अल्फा इज इक्वल टू ए टी बाई आर। पर ये तभी होगा, ये तभी होगा जब सरफेस कैसी होगी, फिक्स होगी। अगर फिक्स, अच्छा फील कर रहा है, ये रटना नहीं। अभी मैंने ओमेगा यहाँ घुमाया है, सोच ओमेगा यहाँ घुमाता तो पूरे प्लस प्लस आ जाते, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता। अरे तो रटना, रटना नहीं चीजों को, मैं फिर बता, रटना नहीं, सीखना है। क्योंकि ये तो आता है ना यार अपने को, ये समझ आया नहीं आया पक्का। सवाल करेंगे तो और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, बट बेसिक बात यही है कि प्योर रोलिंग का मतलब फ्रिक्शन, फ्रिक्शन खुश का मतलब स्टार्टिंग फ्रिक्शन मतलब नो स्लिपिंग, मतलब जो दोनों पॉइंट के जो वेलोसिटी है वो कैसी है, सेम। कैसी है, और अगर अनंत काल तक सेम रहना है तो एक्सेलरेशन भी कैसा है, टेंजेंशियल वाला सेम रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, क्या समझ आया? यानी ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर तो है, पर ये तब है जब सरफेस नहीं चले। हाँ कोई फिक्स सरफेस है जब सरफेस ना चले, एक ही बात है। क्या क्लियर होगी बात, समझ आया है? मन मंदिर में बचाया, सवाल कराता हूँ 2-3। ध्यान से, मान ले आइडियल कंडीशन है, क्या है मेरे पास, आइडियल कंडीशन। तो फील आएगा, टेंशन मत, आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन क्या है, जैसे मान ले, मान ले मेरे पास बॉल है, क्या मेरे पास बॉल है यार, देख प्रैक्टिकल के चक्कर में दिमाग खराब हो जाता है। मान ले बॉल है, ठीक है, मान ले ये बॉल है, ये बॉल तो नहीं है पर मान ले बॉल है, ये सरफेस है। मैं बोलता हूँ चिकना सरफेस है, जबरदस्त, ठीक है, नहीं रहने दे तू, सरफेस रहने दे, ये बॉल समझ। इस बॉल को ना मैं फेंक रहा नहीं हूँ, इस बॉल को ना मैं ऐसे स्लाइड करा रहा हूँ, और मैंने इसको ऐसे कर दिया, घसीटते हुए आगे फेंक दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये देख ऐसे, मैंने इसको रोल नहीं किया, मैंने इसको ऐसे घसीटा और आगे फेंक दिया, ठीक है, घसीटा और क्या कर दिया, इसको मैंने घसीटा, एक बॉल थी ऐसे करके घसीटा इसको, ठीक है, रेडियस इसका आर है, रेडियस इसका, मास इसका मास इसका एम है, ठीक है। मैंने इसको वी नॉट वेलोसिटी दी, अच्छा घुमाया नहीं है इसको, मैंने सिर्फ क्या दी है, वी नॉट वेलोसिटी, ठीक है। इसको घसीटा मैंने और छोड़ दिया। अब फिर हो क्या है, जब घसीट के छोड़ते हैं तो ये घूमने भी लग जाता है, घूमने भी लग जाता है। अरे हाँ ना बोल, ओहो हो, तो क्या घूमने भी लग जाएगा, अच्छा, और वेलोसिटी हो जाएगी इसकी v, और घूमने लग जाएगा ओमेगा से, कितने से, और अगर मैं बोलता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर है, तो क्या प्योर रोलिंग है, क्या है बेटा ये, ओहो हो, अगर ये कंडीशन है तो ओमेगा और वी बताओ। पर ये कंडीशन कैसे हो सकती है, मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, ध्यान सुनना। जब मैंने इसको घसीटा आगे की तरफ तो फ्रिक्शन कहाँ लगा, पीछे, वेरी गुड, फ्रिक्शन कहाँ लगा, पीछे लगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, फ्रिक्शन लगा, काइनेटिक लगा, कौन सा लगा, पक्का, अच्छा सोच के बताना, मारना नहीं, ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पर फील कर, जब ये मैंने छोड़ दिया अब इसको, मैंने अब इसको तो छोड़ा 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 छोड़ा, हुआ क्या, ध्यान से देख, फ्रिक्शन ने क्या किया, इसकी वेलोसिटी, ध्यान सुनना, इसकी वेलोसिटी घटाई पर ओमेगा बढ़ाई। अबे ऐसे ही तो हुआ है, तभी तो घूमने लगा, देख मैंने ऐसे फेंका तो इसकी वेलोसिटी घटी और घूमने वाली बढ़ी, तभी तो ऐसे हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे देख ले, प्योर रोल हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, प्योर रोल हो गया, प्योर रोल हो गया, तो क्या फ्रिक्शन लगेगी अब इसमें, फ्रिक्शन, अब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0। पर बेटा फील करिए, तो आइडियल कंडीशन में हो सकता है, ये तो क्या हो सकता है, ये तो आइडियल कंडीशन। अब रियल लाइफ में ऐसा फील कर, ऐसा तो बॉल रुके ही नहीं कभी, पर रुकती है, नहीं रुकती है, क्यों रुकती है, क्योंकि हमारा जो सरफेस होता है ना, चाहे वो जितना मर्जी स्मूथ बना दो, उस पर किंग्स होते हैं छोटे छोटे, जो टाइलें होती है ना, उस जूम करके देखेंगे ना, वो छोटे छोटे किंग्स होते हैं। फिर एयर ट्रैक लगता है, हवा भी तो लगती है, रेजिस्टेंस बहुत कुछ लगता है ना, तो असल कंडीशन में रुक जाता है, बट हमने क्या माना, नहीं रुकेगा, पर एक्चुअल में ऐसा कभी नहीं होता। अरे फील करना, पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही बोलता है, जो चलता रहता है वो चलता रहता है, पर बहुत सारी चीजें यही है ना, यही बात है ना, पर कई तक बात फील आई है, समझ आई इस बात में? मैंने किया क्या, ये पता होना चाहिए। मैंने इसको ऐसे करके रोल नहीं किया, मैंने ऐसे ऐसे किया और ये फिर आगे जाके घूम गया, इसकी वेलोसिटी घटी और ओमेगा बढ़ी, और तब तक बढ़ी जब तक ये क्या कर गया, प्योर रोल कर गया, क्या कर गया। अब प्योर रोल के बाद कोई फ्रिक्शन है, क्योंकि प्योर रोल हो गया ना, अब कोई फ्रिक्शन लगेगी, अच्छा, बट एक्चुअल लाइफ में लगती है, और तेरे को पता है रुक जाती है बॉल, गधेड़ों वाली बातें मत करना, ठीक है ना, रुक जाती है बॉल, ठीक है। आइडियल कंडीशन हमको यही सब निकालना होता है। जैसे मान ली इसकी ओमेगा इनिशियल कितनी है, 0, इसकी ओमेगा फाइनल ये है और वी फाइनल ये है, हमको पूछते हैं ओमेगा फाइनल बताओ, वी फाइनल बताओ, ये सब बताओ, क्लियर है? अच्छा बहुत खूब, बहुत मजा आया। अरे ध्यान से देखिए, ऐसा ये
नीचे क्या लग रहा है mg, मान लो इसका मास m था, तो नीचे क्या लग रहा है m, ऊपर क्या लग रहा है नॉर्मल, ऊपर क्या लग रहा है, ध्यान से देख f इधर है, f पीछे, तो एक्सेलरेशन भी पीछे, तो f की वैल्यू कितनी है, क्या म्यू mg, अबे म्यू n होती है ना यार, तो म्यू mg, और ध्यान से देख एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो तो आएगी माइनस म्यू जी, पीछे को आ रही है ना। तो अगर मुझे वी फाइनल निकालनी है, क्या निकालनी है, देख कैसे निकालेंगे, क्या वी फाइनल, मान लो टी टाइम की कहानी है, टी टाइम में ये हो गया, वी फाइनल इज इक्वल टू क्या, वी इनिशियल प्लस यू प्लस 80, तो क्या वी फाइनल इज इक्वल टू वी इनिशियल की वैल्यू वी नॉट माइनस म्यू जी टी, क्या इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट बोल दूं, ये ओमेगा फाइनल निकाला, पर ध्यान से देखो ओमेगा फाइनल तो टी के टाइम में आ रहा है, हटाना है इसको, कैसे हटाते हैं सुन ध्यान से, यहां पे देख ध्यान से, हमको ओमेगा फाइनल चाहिए, तो हम इक्वेशन लिखते हैं ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू क्या, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी, ध्यान से देख ओमेगा इनिशियल कितनी, जीरो, ओमेगा फाइनल तो चाहिए, टाइम का फंक्शन यहाँ पे हटा देंगे किसी तरीके से, हमको अल्फा चाहिए, क्या चाहिए, अल्फा, क्या टॉक इज इक्वल टू आई अल्फा पड़ा है, हम लगाते हैं कहीं टॉक इज इक्वल टू आई अल्फा, पर हमने बोला यार ध्यान से देख, तो टॉक लगाएंगे, इधर किसकी वजह से टॉक, ये तो कट रहे हैं, क्या फ्रिक्शन टॉक लगा रहा है, हाँ वेरी गुड, क्या फ्रिक्शन टॉक लगा रहा है, हाँ बेटा फ्रिक्शन टॉर्क लगा रहा है, ध्यान से देख टॉर्क की वैल्यू क्या है, म्यू एम जी इंटू आर, म्यू एम जी इंटू, तो ध्यान से देख म्यू एम जी इंटू आर, वेरी गुड, मैं बोल रहा हूँ ना पिछला पढ़ा हो तो ये आसान होता है, बटे आई, बटे, और आई की वैल्यू मैं लिखता हूँ के एम आर स्क्वायर, क्या लिखता हूँ, क्यों लिखता हूँ फील कर, मैं आई की वैल्यू लिखता हूँ के एम आर स्क्वायर, ध्यान से देख के की वैल्यू 1 डालूंगा तो क्या रिंग बन जाएगी, के की वैल्यू हाफ डालूंगा तो क्या डिस्क बन जाएगी, के की वैल्यू 2/5 डालूंगा तो क्या सॉलिड, अगर 2/3 डालूंगा तो हॉलो बन जाएगा, तो मैंने के लिख दिया, ठीक है ना, के कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान से देख क्या आर से आर कटा और एम से, तो ध्यान से देख जो अल्फा की वैल्यू है मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू, ये तो जीरो है, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, म्यू जी बाय के आर, तो म्यू जी बाय के आर इंटू टी, तेरे को आया ही, तो ध्यान से देख यहाँ से तू टी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर सकता है, हाँ तो करेंगे ना, ध्यान से देख अभी करने वाला तेरे सामने, बिल्कुल नहीं बनाना, नहीं बेटा टी को कैंसिल करना है ना, तो टी की वैल्यू निकाल के पुट करनी पड़ेगी, तो ध्यान से देख मैं क्या लिखूंगा, वी फाइनल इज इक्वल टू वी नॉट माइनस म्यू जी, टी की वैल्यू ध्यान से देखिए आएगी ओमेगा फाइनल के आर बटे म्यू जी, क्या आएगी, ओमेगा फाइनल के आर बटे म्यू जी, अब ध्यान से देख ओमेगा फाइनल क्या है, ओमेगा फाइनल वी फाइनल बाय आर, तो लिख सकता हूँ, तो ये क्या लिखूंगा वी फाइनल और यहाँ पे क्या लिखूंगा आर, तो ध्यान से देख ये और ये, यहाँ बचा वी फाइनल और यहाँ बचा वी फाइनल के, तो माइनस यहाँ जाएगा तो क्या प्लस, तो यहाँ पे बचा वी फाइनल 1 प्लस के, और यहाँ बचा वी नॉट, तो ध्यान से देख जो वैल्यू आई वी फाइनल की वो आई वी नॉट डिवाइड बाय 1 प्लस के, क्या वी फाइनल आ गया, क्या वी फाइनल आ गया, अब वी फाइनल को आर से डिवाइड करेंगे तो ओमेगा भी आ गया, इसमें कोई रॉकेट साइंस, सिंपल, तो समझ आना चाहिए हमने क्या किया, हाँ की ओके, अरे पता होगा ना यार, पता होगा, टेंशन कोई बात है। अच्छा एक और बात सुन, जो तूने टॉक लेना है यहाँ पे इस पर थोड़ी डिस्कशन करते हैं, क्या टॉक मैंने यहाँ पे बैठ के लगाया है, तो सूडो का कोई चक्कर क्यों, तेरे को मैंने सिखाया भी है, अगर सेंटर ऑफ मास पे बैठ जा तो सूडो तो वहीं से पास करेगा तो वो जीरो हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि सूडो फोर्स लगती है सेंटर ऑफ मास के अलावा, तो अगर मैं उधर ही बैठ गया हूँ, ये मैंने बात पहले कहीं तभी मैं बोल रहा हूँ, पहले लेक्चर आते होंगे तभी, तो उधर ही बैठ गया तो वो तो जीरो हो गया, वो तो जैसे देख इसका और इसका, तो यही बचा ना, समझ गया था ना, वेरी गुड, मैं बता रहा हूँ अगर पहला पढ़ा हो तो ये समझ आएगा, नहीं तो समझ, ये आगे एक इसका प्रोसेस निकालने का, ठीक है, जो कि हमने काइनेमेटिक इक्वेशन ही लिए नहीं लिए, बट यार तू मुझे एक बात बता, ये लंबा नहीं हो गया, लंबा हो गया नहीं, इसको हम शॉर्टकट कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से, किससे, ध्यान से देखना कंफ्यूज नहीं करना, मान ले इसी जगह पे एक पॉइंट ले लूँ, ए पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे, ए पॉइंट ले लिया यहाँ, अरे वही है ये, बस आगे रहता, मुझे एक बात बता, इस एन और एम की वजह से जो टॉक लग रहे हैं, हाँ लग रहे हैं, पर क्या कैंसिल हो जाएंगे, इसी पे ले लिया तो फ्रिक्शन का टॉक भी कैंसिल, तो क्या एल इनिशियल एल फाइनल होगा यहाँ पे, पर सिर्फ यहीं पे होगा, और कहीं भी, अब देख कितना आसान होता है इससे, सुन एल इनिशियल, ध्यान से देख ये क्या घूम रही है इनिशियल, अबे घूम रही है, चल रही है, तो एम बी आर, तो क्या लिखेंगे एम वी नॉट आर इज इक्वल टू एल फाइनल, एल फाइनल देख,
अब क्या चल रही भी और तो ध्यान से देख क्या लिखेंगे एम वी नॉट और साथ में क्या आएगा वी एफ सॉरी एम वी एफ इंटू आर प्लस साथ में क्या आएगा ध्यान से देख आई ओमेगा और आई की वैल्यू क्या है के एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा और ओमेगा फाइनल की वैल्यू क्या लिख सकते हैं वी एफ बाई आर लिख सकते हैं नहीं ध्यान से देख आर से आर कैंसिल ये आर और ये आर भी ये एम और ये एम तो ध्यान से देख ये बचा वी नॉट और ये बचा वी एफ वन प्लस के तो वी नॉट डिवाइड बाई वन प्लस के इज वी एफ एक बात बता छोटा है बड़ा है अबे ये इतना सा आंसर और ये इतना बड़ा आंसर पर ये तेरे को आना चाहिए तेरे को समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है अरे ये बहुत बेसिक इलस्ट्रेशन है फील कर क्या मैं इसको घुमा नहीं सकता तो मैं इसको घुमा नहीं सकता तो अब करना ऐसे ही है तो एल इनिशियल में फिर घुमाने वाला एंगुलर मोमेंटम भी आता क्या हो जाता अब फील कर मैं डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता मान ले ओमेगा के मैं ऐसे नहीं ले सकता कुछ भी कर सकता हूँ कुछ भी कर सकता हूँ माइनस प्लस आता है ना बाहर का प्लस और बाहर का माइनस और अंदर का प्लस कुछ भी ले ले तेरी मर्जी ये क्वेश्चन में एक ही रखना अच्छा तू बोल रहा था के जैसे देख के की वैल्यू क्या है अगर मान ले मैं तेरे को सॉलिड सफेद दे दूं तो 2/5 क्योंकि एम आर स्क्वायर तो ले चुके ना कोई रॉकेट साइंस पर तुझे फील आना चाहिए क्या हुआ है यहाँ पे समझ आया नहीं ये जो टॉर्क निकाला है तेरे को एक इसकी फील आनी चाहिए कि हाँ सेंटर ऑफ मास बैठे सूडो अरे वो नॉन इनिशियल फ्लेम है भाई सूडो लगेगी वहां पे पर इसके टॉर्क तो कैंसिल हो रहे हैं सूडो का टॉर्क भी कैंसिल हो गया पीछे तो इसी का बचा है समझ आनी चाहिए ये बात पक्का समझ आया क्या मुश्किल लगा 2-3 रजिस्ट्रेशन और कराऊं इसकी एक थोड़ी चेंज कराऊं पर आंसर ऐसे ही निकालेंगे पक्का चला फिर 1-2 डेटा लेके करा दूंगा देख मान लिया मैंने क्या किया देख तूने भी देखी है बात मान लिया मैंने बॉल ली क्या ली बॉल को ना मैं ऐसे टिच करता हूँ घुमाता हूँ फ्रिक्शन है भाई फ्रिक्शन अब है पिछली बार फ्रिक्शन है इस बार पिछले केस में भी फ्रिक्शन थी फ्रिक्शन थी ना ठीक है मैंने ऐसे घुमा के रखा क्या आगे भी जाती है बॉल थोड़ी जाती है नहीं जाती है बिल्कुल सीखा है हमने कोई बड़ी बात थोड़ी है तो मान ले इसको मैंने ऐसे घुमाया इस बार वी नॉट नहीं थी इस बार ओमेगा नहीं क्या थी ओहो हो जैसे देखिए क्या ऐसे जाएगी और एक टाइम के बाद इसके पास वी भी हो जाएगा और ओमेगा भी हो जाएगा और फ्रिक्शन की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 क्या फ्रिक्शन है इस बार अगर तू ध्यान से फ्रिक्शन तो है बेटा अगर ध्यान से देख इस बार क्या हो रहा है इस बार फ्रिक्शन ओमेगा को घटा रही है और वेलोसिटी को बढ़ा रही है क्या ये बात तेरे को फील आई है पिछली बार उल्टा हो रहा था इस बार हमने इसको ऐसे फेंका है ना पर इस बार हमने उसको खिसका के फेंका तो आगे किसकी वजह से गई है फ्रिक्शन वेरी गुड यानी फ्रिक्शन कहाँ लगेगा इस बार आगे लगेगा क्या तेरे को ये बात समझ आई है समझ आई है ये बात समझ आई है इसमें कोई अगर तू ध्यान से देख फ्रिक्शन लगने दे आगे यार इधर क्या लगेगा एम जी ऊपर क्या लगेगा एम अबे तो बैठ के अगर यही पॉइंट ले ले तू यही पॉइंट ले ले तब भी तो 0 यानी एल इनिशियल एल फाइनल तो अभी भी है तो क्या लिखेंगे एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल ध्यान से देख तू मेरे साथ बोलेगा टेंशन मत लेना बिल्कुल भी इसका देख ये चल रहा पर क्या घूम रहा है तो आई ओमेगा तो क्या लिखेंगे अच्छा के की वैल्यू नहीं इसको ले ले तू हॉलोस्फीयर क्या ले ले हॉलोस्फीयर तो बोल रहा 2/5 एम आर स्क्वायर ध्यान से देख 2/5 एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल फाइनल बेटा चल रहा भी और तो एम आर क्रॉस वी यानी एम इंटू आर इंटू वी क्या हाँ तो प्लस आई ओमेगा तो यानी 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या ध्यान से देख कुछ कट रहा है क्या अच्छा ये वी है ना तो ध्यान से देख वी की वैल्यू क्या होती है ओमेगा आर वी की वैल्यू क्या है तो यहाँ लिख दे ओमेगा और यहाँ लिख दे स्क्वायर तो एम आर स्क्वायर और एम आर स्क्वायर तो ध्यान से देख ये बचा 2/5 और ये 2/5 ये बचा 2/5 ओमेगा और ये बचा ओमेगा तो ये 7/5 अच्छा हॉलो लिया तो 2/3 आएगा ना यार तू भी यार शर्म नहीं आती सॉलिड में 2/5 आता तो ध्यान से देख 3 + 2 क्या 5 तो क्या आया 2/3 इज इक्वल टू 5/3 ओमेगा और यहाँ पे क्या अच्छा ये तो आई लिखा है ना और यहाँ पे इनिशियल ओमेगा था ओमेगा नॉट तो ओमेगा नॉट तो यहाँ पे बचा ओमेगा नॉट 3 से 3 कैंसिल तो ओमेगा की जो वैल्यू आ गई वो आई 2/5 ओमेगा नॉट ये तो कुछ समझ भी आया नहीं सच बता मुश्किल लगा कुछ मुश्किल लगा पक्का एक क्वेश्चन दूं उसमें घुमाएंगे भी और फिर एक डाटा लेकर लास्ट कर देंगे कुछ मुश्किल है ध्यान से देखेगा तो माने गोला ये ठीक है गोला वाले चल रहा है वी से किससे उल्टा घूम रहा है इस बार ओमेगा से ठीक है ना और यहाँ पे पहुंचा अब चल रहा है वी डैश से किससे
कैसे बोलते, वी डैश से चल रहा है और घुमा दे ऐसे, वी वी इसको वी कर दे और इसको वी डैश कर दे, ठीक है, इनिशियल फाइनल, ठीक है, और फ्रिक्शन डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन। अच्छा ध्यान से देख, मैंने इसको वेलोसिटी यहाँ दी तो फ्रिक्शन कहाँ लगा, पीछे, फ्रिक्शन कहाँ लगा, पक्का फ्रिक्शन कहाँ लगा, अभी तो ध्यान से देखना, हमको फर्क ही नहीं है फ्रिक्शन कहाँ लगा, क्योंकि वो हमने पॉइंट ही बोल लेना। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं तेरे को सिखा रहा हूँ। तो हमने एल इनिशियल एल फाइनल, पर हमको पता लगना चाहिए फ्रिक्शन कहाँ है। अच्छा गधेड़े वाली बातें हैं, अगर हमने फेंका तो फ्रिक्शन पीछे लगा, घसीटा है तो फ्रिक्शन, यही तो बात है ना, क्योंकि फ्रिक्शन क्या कर रहा है, ध्यान से देखना, फ्रिक्शन जब तू घुमा रहा है उसको तो उसकी ओमेगा घटा के वी बढ़ा रहा है, पर जब तू उसको फेंक रहा है तो उसकी ओमेगा बढ़ा रहा है और वी, इसमें वी बढ़ा रहा है और ओमेगा घटा रहा है, तो दोनों की बात है। तो ध्यान से देख, एल इनिशियल, इसमें वी भी और ओमेगा भी है, तो ध्यान से देख, पर इस बार ये बाहर है और ये अंदर, फर्क है नहीं, अंदर बाहर का जो भी देख ले, मान ले अंदर जो अंदर है वो प्लस है, बाहर क्या है माइनस, क्या मतलब, अच्छा एम आर क्रॉस वी, एम आर कितने वैल्यू, आर की वैल्यू आर, और ये क्या ले ली, ये ले ले तू सॉलिड, ठीक है सॉलिड, तो एम आर क्रॉस वी, यानी कि एम, ये आर क्रॉस वी, वी की वैल्यू वी, ध्यान से देख कहाँ है, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर अंदर बाहर, तो अंदर, क्या क्लियर है बात, देखना आता है ना यार ये। अच्छा ध्यान से देख, अंदर, अंदर को क्या रखा हमने, प्लस, तो प्लस रख दे, माइनस बाहर का माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो ये कहाँ है बाहर, तो माइनस लगा दिया मैंने पहले, इज इक्वल टू एल फाइनल इज इक्वल टू, ध्यान से देख चल रहा है कितने, वी डैश से अंदर, तो क्या लिखेंगे एम आर वी डैश, अब देख ये भी अंदर तो ये भी अंदर, तो दोनों का प्लस, तो प्लस ले ले, प्लस आई ओमेगा, यानी 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश, अब इससे जो भी आंसर आता है तेरा वही, क्या क्लियर है बात, समझ आ रहा है, एक डेटा वाला करा दूं लास्ट, अब और चाहे नहीं करेंगे, मिटा दो, मान ले गोला, गोला मान ले ये है तेरे पास, सिलेंडर है तेरे पास, क्या है, सॉलिड सिलेंडर, अब ऐसा करके रखा है पीछे की तरफ, समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है नहीं, ठीक है, रेडियस इसका, रेडियस इसका 1 मीटर, कितना मीटर, 1 मीटर का इसका रेडियस है, ओहो हो, यहाँ बना देता हूँ 1 मीटर का, मास इसका है 2 केजी, कितना केजी, 2 केजी, इनिशियल ये जा रहा था, इनिशियल ये जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, क्या घुमाना भी है, बता जल्दी, एक ही करते हैं, घुमा भी लेते हैं, घूम रहा था 2 रेडियन पर सेकंड से, कितना से, तो यहाँ पे बताओ इसकी वेलोसिटी और घुमाने वाली ओमेगा कितनी होगी जब ये प्योर रोल करने शुरू हो गया, क्या शुरू हो गया, ये तभी है जब प्योर रोल शुरू हो गया करना, ठीक है। अच्छा फ्रिक्शन वहां पे जीरो हो गई, पर यहाँ पे जीरो, ध्यान से देख हम क्या बोलेंगे, एल इनिशियल इक्वल टू, हर जगह नहीं इसी पे, क्लियर है, तो इसका क्या घूमने वाला भी है और चलने वाला भी है, तो एम आर क्रॉस बी, तो 2 इंटू 10 इंटू 1, अंदर कहाँ, तो ध्यान से देख अंदर को जो भी है माइनस, इसको क्या है, ये भी अंदर, तो इस बार प्लस आएगा, वेरी गुड, आई ओमेगा, यानी आई ओमेगा 2, अच्छा सॉलिड सिलेंडर, नहीं गधेड़ वाली बातें मत कर, मैंने तेरे को बोला था जब हम डिस्क की बात करते हैं तो डिस्क हम सॉलिड सिलेंडर की तरह लेते हैं, और रिंग किसकी तरह लेते हैं हम, हॉलो सिलेंडर की तरह, तो क्या दिया तेरे को, सॉलिड सिलेंडर, तो एम आर स्क्वायर बाय 2, वही बोला तुम, चल एम आर स्क्वायर, यानी एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा कितनी है 2, इज इक्वल टू एल फाइनल, ध्यान से देख दोनों कहाँ घूम रहे हैं, तो ध्यान से देख जितना भी आ जाएगा ये आ जाएगा 2 इंटू 10 इंटू वी प्लस एम आर स्क्वायर, यानी एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा, अब इससे जो भी आंसर आता है वही ठीक है, क्या क्लियर है बात, समझ गया तू, तेरे प्राण तो निकल गए, घोटे में दर्द हो गई, हाँ ना बोल, बस ठीक है यार, 3 4 लेक्चर बचते हैं इसके, अच्छा निकल जाएंगे, ठीक है, चल गुड।